स्टूल हिलता है बार बार, तो नहीं होना चाहिए। जिस बच्चिया को 1 महीने से ऊपर का दूध पिला रहे थे, इसकी माँ पिछली पूर्णमासी में ख़त्म हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा। ये इसी मई और जून की बात है, मई जून 2011 की घटना है। इसकी माँ बुद्ध पूर्णिमा को मर गई थी, बच्चा देने के बाद 24 घंटे के बाद। नई लोग नहीं समझ पाए, बच्चेदानी बाहर रही थी। रामबली जी को बुला के कंपाउंडर वगैरह ऐसा बैठाए खाए, लेकिन उसके बाद में अंदर कोई हो गया होगा इन्फेक्शन वगैरह, मर गए। अब इनको ऊपर का दूध अब कहाँ से लामे, 2-3-4 दिन तो इनको हम पिलाए, फिर चावल का मार लाते रहे, फिर नाभि में इनके घाव हुआ, फिर उसकी ड्रेसिंग करवाए। नहीं, एक से छुटकारा मिला तो दूसरे में लग गए। पूरे 1 महीने तक इस बछिया ने जो है लेटी हुई है। ये बछिया स्कूल से कहाँ है, पूरी बछिया जो है 1 महीने सेवा कराया इसने। और कल पूर्णमासी था, ग्रहण भी हुआ कल, बहुत बड़ा ग्रहण, चंद्र ग्रहण था। तो संध्या बेला में मैं जब बंदर खिलाने गया तो लौट के आया तो देखा ये जा चुकी है। कल इनको ग्लूकोज भी चढ़वाए हैं, सब आपने इसके पहले सीडी में देखा होगा। तो महीनों इलाज है। देखिए लापरवाही भी होती है हर जगह पर। अब शुरू में अस्पताल में नहीं ध्यान देंगे, बाद में सब ध्यान देते हैं। शुरू में ही अगर हो जाता तो, लेकिन अब वही लोग कहेंगे मौत की कोई दवा नहीं। खैर वो एक अलग चीज़ है। फिर भी अस्पताल से डॉक्टर वर्मा सहयोग करते रहते हैं, और भी स्टाफ है, काम आता है। तो अब उनको दफनाने के लिए, अब सोचिए इनके लिए अब गड्ढा खोदना, 73 साल की मेरी उम्र है। उधर गधा जो है अभी अब एक कम से कम 1 महीना वो रहेगा। उसका भी पैर यहाँ सड़ गया था, अब वो ठीक हो रहा है, लेकिन महीनों का लफड़ा है। उनको खिलाओ पिलाओ, ड्रेसिंग करवाओ और अस्पताल लेके जाओ सड़क के ऊपर। देखने वाले मने मन मुस्कुराते हैं, व्यंग। देखिए तो कितना अंधा समाज है, कितना महान कार्य है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो महान काम करने वाले को मुस्कुराया जाए। इस वक्त जब हम बोलते हैं कि इनकी मौत जरूर आती है, कबाड़ी जो है इनकी मौत आ जाती है। तो यही है, जा रहे हैं वहाँ गड्ढा खुदवाएंगे, खोद करके इनको दफना में, इनसे छुटकारा मिल जाए तो वहाँ गधे भैया एडमिट है, महीनों उनमें 6 लोग। तो कहीं जा रहे हैं क्या? तो गड्ढा खुदवा जाना। स्कूटर निकालना है क्या? तो ठीक है, चल के पहले वहाँ गड्ढा खोद लिया जाए, तब इनको ले चला जाए। हाँ चल देखा जाएगा। अब यही बच्चे भी कह रहे हैं कि हम गड्ढा खुदवाने में आपकी हेल्प करेंगे। भाई मजदूर है, कभी आया कभी नहीं आया, उसका कोई भरोसा नहीं। ये बच्चे मिलकर गड्ढा खोदेंगे, हमारी बेटी भी लगेगी उसमें, सब कोई मिलकर इनको गड्ढा खोद के कहने मतलब ये सब आपसे नहीं, जिंदगी मेरी बीत गई यही करते करते। तब ताल ठोंक देते हैं कि जितने साधु संत नेता अभिनेता हो ना, नौटंकी करने वाले अखबार में पढ़ते हैं तो हंसी आती है। बहुत गिरा बड़ा कमीना समाज। 49 दिन जब गंगा जी के नाम से मैं मरा हूँ, सब मर गए थे, कोई नहीं। अब जिसको देखिए और फतेहपुर के चले आ रहे हैं, और फलाने नंद, सब नंद हैं, आनंद वाले। पर हमारा खुद ही स्टूल हिलता है। तो आनंद वाले अखबार पढ़ते हैं, देख के गुस्सा आता है, कहाँ से एक आदमी भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबा हुआ है, झूठ मक्कारी फरेबी। अखबार के क्या कहने साहब, ज़्यादातर ऐसी बात नहीं है। मीडिया बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन मीडिया कहीं मजबूर है। जो दमदार नेता है उनको फ्रेंड पर लाती है।
ये मीडिया नहीं देखती कि इस आदमी के कितना त्याग है इसका, नहीं, वो देखती है कि इसका जेब कितना मोटा है, कितना पैसे और कितना फेमस है ये, चाहे वो कत्ल करके फेमस बना हो, चाहे वो कुछ भी, वो फेमस हो, बस इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, पीछे पीछे। लेकिन फिर भी पूरे समाज में हर व्यक्ति को इन मीडिया वालों का कमोबेश एहसान मानना चाहिए। आज मीडिया हमारे ऊपर हाथ न रखे होती तो आज हम पागल खाने में हों। क्यों, कौन करेगा गधे की सेवा, कुत्ते की सेवा, गाय की सेवा, पर्यावरण की सेवा, कौन करेगा? सारा जीवन इसी में लगा दिया, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। लेकिन हाँ, गर्व तो होता है कि जिस मंच पर जाते हैं वहाँ ताल ठोंक देते हैं कि आप चाहे जितने बड़े हों, नेता हों, अभिनेता हों, कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मुकाबला कर पाएंगे मेरा? ये लोकतंत्र है, जनता राज है। आपकी चौथी बार यह हुआ है। दे दे जरा कैमरा, इनको हाथ में दे दो, कैमरा दे दो, स्टूल तुरंत हटा दो। कुछ चिकना है ना, जरा सा धक्का लगेगा, फट से नीचे आ जाएगा। बस ले लो, हाथ में ले लो। नहीं, वो हाथ हो रहा है, तुम लोग तो आ ही रहे हो। 3 बार उसमें धक्का लगा, एकदम चिकना है, खट से नीचे तवा से गिर जाएगा, हम तो रह जाएंगे। तो मैं पकड़ लूं? नहीं, अब छुओ मत उसको, स्टूल को मत छुओ। तो कहने का मतलब यह है कि किसी तरह लोगों से, बच्चों से, बेटी से, पत्नी से सहयोग लेके, पैसा लेके, श्रम लेके ये महान कार्य, ये लावारिस गाय थी, 3 पैर से उठी, एक उसका फूल उतर गया। 3 साल उसको झेले हैं, 3 साल। करके दिखाओ, पक 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 पक, फलाने नंद, धमाके नंद, सब नंद भाव जाई, चलो भर पानी में डो मरो जाके, करके दिखाओ पहले। भगवान ने ये किया, भगवान ने ससुरा, हमारा समाज इतना अंधा, इतना, कबीर के जमाने में अंधा रहा समाज, बेहद अंधा। स्वामी जी देख लिया, जिस स्वामी जी कार से उतरे, बस खत्म, पैलगी चालू, फिर नहीं देखेंगे आचरण क्या है। देहात में तो फिर भी आस्था है, भावना है लोगों में। मैं जाता हूँ तो माँ रोटियों की माला से मुझे लाद दिया जाता है, हजारों लोग पैर छूते हैं आकर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सीढ़ी बनती है, देखो सुनो, अब जितने साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बड़े बड़े नेता जहाँ इस सीढ़ी को देखते हैं उनके अंदर चाय का पानी खौलने लगता है। क्यों? उन्होंने किया नहीं, और नहीं कुछ नहीं किया, और किया है तो नाटक किया है, और करोड़ों में खेलते हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में। तो आपको ये थोड़ा है मलाल। एक बात बड़ी गौरतलब है, अंत में मैं कहना चाहूँगा, फिर मैं चल रहा हूँ गड्ढा खोदने के लिए, कि जैसे अगर आपको कोई कह दे कि प्रधानमंत्री, वो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो हो सकता है भक्तों को हार्ट अटैक हो जाए हमारी खुशी के, है ना। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो ये कहेगा कि हम बहुत बड़े अपराध से बच गए, जो मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं मिला। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कहिए क्यों? एक मुख्यमंत्री आप बन गई, तो जो सेंट्रल केंद्र सरकार से आता है, इतने बूढ़ा खाने खुलने हैं, हस्ताक्षर कीजिए, जमीन का इंतजाम कीजिए। सोचिए, कत्ल खाना खुलवाने वाली सरकार, चाहे वो किसी पार्टी की हो, इसकी कितनी दुर्गति होगी मालूम है। मरने के बाद भी मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, हित में मैं कह रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा। कुछ भी था, भारत की शान बढ़ाने वाली, विश्व नेत्री इंदिरा जी। खामियां तो सब में होती है, लेकिन अमेरिका में खड़ी होकर के इंदिरा जी ने ललकार दिया था अमेरिका की
अमेरिका की आलोचना अमेरिका में ही इंदिरा जी ने किया। वो देश की वो दूसरी झांसी की रानी थी। तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, बहुत अच्छा किया, लेकिन अकाल मृत्यु मरना आज तो हम लोग कहते हैं ना मक्खनबाजी में, लेकिन शास्त्र वेद उठा के देखिए। हमारे शास्त्र वेद से बढ़ करके, हमारे भारतीय हमारी संस्कृति से बढ़ करके, हमारे दर्शन से बढ़ करके दुनिया में अगर कोई भी पुस्तक हो, कोई मुल्क हो, कोई देश हो, अल्लाह के साबित करे तो हम अपनी कला काट के कदमों में रखें। जाओ मत, मैं चल रहा हूँ, यहीं खड़े रहो। तो अकाल मृत्यु एक स्वाभाविक मौत होती है, जैसे ये बच्चा बीमार होकर मरी। तो अकाल मृत्यु मरने वाले 1000 साल तक प्रेत योनि में उनको रहना पड़ता है। तो प्रेत योनि में इंदिरा जी को रहना पड़ेगा, राजीव जी को रहना पड़ेगा प्रेत योनि में। जो नियम है अकाल मृत्यु, रण में लड़ाई चल रही है और गोली लग गई, यहाँ पर मर गया, तब आप तर गए, वो अकाल मृत्यु नहीं मानी, लौटते हुए मरे आप। तो इंदिरा जी देश के लिए काम, मतलब देश के लिए काम किया उन्होंने, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं मरी ना। लेकिन भारत की इंदिरा जी शान थी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ा देश का नाम पैदा किया। मैं बाबा रामदेव से क्यों प्रभावित हूँ? बाबा रामदेव से मैंने कई हजार गुना ज़्यादा काम किया है। बाबा रामदेव नहीं, जितने देव हैं हिंदुस्तान में अभी तक पैदा हुए हैं, किसी युग में दूसरा श्याम साधु रहा हो, जरा बता दीजिए। जैसे प्रसंग के बस मुझे कहना पड़ रहा है, ये आत्म प्रशंसा नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा, मैंने आपका ऐसा आदमी नहीं देखा, मैंने आपका ऐसा आदमी नहीं देखा, आपका ऐसा आदमी दुनिया में न होगा, ऐसा आदमी किसी युग में नहीं देखा गया। लोगों ने कहा है, उसके अखबारात रखे हैं, वीडियो भी रखी है, लोगों ने कहा है। उन्हीं बातों के आधार पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव ने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचे पर, शिखर पर लागू किया। इसलिए बाबा रामदेव उम्र में मुझसे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो अब हम चलेंगे, वहाँ गड्ढा खोदेंगे, क्यों धूप निकल आया। मजदूर का इंतजार किया, उसका कोई भरोसा नहीं, आवे ना आवे। रतिपाल रिक्शा वाला है, वहाँ भी मैं कंपनी में गया, वो कंपनी में ताला वाला लगा था, भगवान जाने। और जब काम हो जाएगा देखिए सब आ जाए। तो हम फावड़ा लेके चलते हैं, आप पीछे पीछे चलिए, वहाँ निशान बना दें, खोदें चल कर इसको।